नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है और पहलवान भी रण के मैदान में आ चुके हैं, यानी कि चुनावी मैदान में आ चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर के ऊपर प्रिया सीजा जी ने ताल ठोकी है। प्रिया सीजा हालांकि पहले भाजपा के अंदर थी, भाजपा में टिकट नहीं मिला तो फिर ये बागी हो गई। प्रिया जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेंगे कि आखिरकार क्यों ये बागी हुई, क्या कारण मानती हैं। प्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार क्यों बागी हुए आप? दीपक जी मैं बताना सभी को पहले तो राम राम। दीपक जी मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की थी तो मैंने पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर ज्वाइन किया था। मैं पहले से भी जब मैं छोटी थी तब भी मैं जो शीर्ष जो नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना करती थी और मैं काफ़ी प्रभावित भी थी। फिर मैंने मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देखा, महिला सशक्तिकरण की चीज़ें देखी, तो मुझे लगा कि हाँ ये लोग कुछ करेंगे, महिलाओं को मान सम्मान देंगे। हमने पार्टी ज्वाइन की, हमने काम भी किया, हम अच्छे पदों पे भी रहे, जिम्मेदार वाले पदों पे भी रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी जो जिला लेवल पे अगर आप उस चीज़ में घुसते हैं, इतना मानसिक शोषण वो लोग महिलाओं का करते हैं। उनके लिए सिर्फ महिलाएं जो हैं वो झंडा उठाने के लिए, भीड़ भरने के लिए, नारे लगाने के लिए सिर्फ यहाँ तक सीमित है। और दूसरी बात, जब मैं एक जिम्मेदारी वाला पद मुझे दिया गया, हम राजनीतिक रूप में सक्रिय इसलिए हुए कि हम शहर का विकास करवा सकें, जनता के काम करा सकें। लेकिन हमारे पास नाम का पद तो है कि महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रिया असीजा, लेकिन एक्चुअल में अगर अंदर झांक कर देखें तो वो ज़ीरो था। ना मैं किसी का काम करा सकती, ना मैं शहर के विकास की बात कर सकती। मानसिक शोषण जो हम फेस कर रहे हैं वो अलग बात है, तो इसीलिए मुझे तंग आके उस चीज़ को छोड़ना पड़ा। अब क्या हालात हैं, क्योंकि आपने चुनावी मैदान के अंदर ताल ठोक दी, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने आपसे बातचीत भी की होगी, ज़रूर आपको मनाने का प्रयास भी किया होगा कि आप जो है वो बैठ जाएं। क्या आपका स्टैंड रहा इस मामले को लेकर के? देखिए, कोशिश हर तरह से की गई है। विधायक जी की बात करें या शीर्ष नेतृत्व की बात करें, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कोशिश सबने की है। मनोहर लाल जी ने भी आपसे फ़ोन पर जी बात की? बिल्कुल, उन्होंने मनोहर लाल जी ने भी मुझसे फ़ोन पे बात करी थी, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी मुझसे बात करी थी। विधायक जी खुद मेरे घर पर रात को ये मान सकते हैं कि मेरे पैरों में बैठे रहे थे। लेकिन नहीं, जब हम काम के लिए जाते थे, जब हम अपनी आवाज़ उठाते थे, महिला जिला अध्यक्ष को ये लोग मंच पर भी नहीं बिठाते थे। आपने भी कभी देखा होगा, जब मैं एक प्रमुख पदों पर रही हूँ, मंच पर बैठने के लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या महिलाओं की वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं? और जहाँ तक मनाने की बात है, इन्होंने पूरी पुरजोर कोशिश की और मैंने अपनी जो बातें हैं वो उनके सामने रखी। मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मैं नहीं मानी। आखिरकार अब क्या स्टैंड है आपका, क्योंकि चुनावी संग्राम जो है वो शुरू हो चुका है, रण के अंदर आप भी उतरी हुई हैं, इसके साथ मुकाबला जो है वो प्रिया सीजा का है। देखिए, मुकाबला सीधे तौर पर अगर बात करें तो मैं शहर के विकास के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। आपने देखा होगा कि मैं सर्व समाज समर्थित उम्मीदवार हूँ और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही। जो लोग शहर का विकास चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि वाकई में भिवानी डेवलपमेंट की तरफ जाए, चुनाव अब वो सब लोग लड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं इनमें से जो भी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कोई विकास की, सिर्फ बातें तो सब कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखें तो कोई भी विकास के लिए नहीं मेरे को लगता काम करेगा। तो मैं अपना मुकाबला किसी से नहीं मानती। मैं भिवानी की जनता से सिर्फ ये है कि उन्होंने मुझे खड़ा किया और मैं सिर्फ उन्हीं को देखकर और शहर के विकास को देखकर चल रही हूँ। क्या भिवानी के मुद्दे जो है वो मानते हैं, क्योंकि 10 साल तो आप भी सरकार में थी, क्या क्यों नहीं उठाए गए मुद्दे, शहर के जो मुद्दे थे उनको क्यों नहीं उठाया गया अब तक? सर, मैंने आपको शुरू में यही बताया कि हमने मुद्दे उठाए, हमने चीज़ों को उठाया, लेकिन महिलाएं तो सिर्फ झंडा उठाने तक सीमित है। महिलाओं की तो सुनवाई भी कहीं नहीं होती, इसीलिए तंग आकर जो है हम उनसे भागी हुए। क्या मुख्य मुद्दे भिवानी के हैं, क्यों नहीं विकास हो पाया भिवानी का? सर देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है, जब अगर हमें भिवानी की जनता आशीर्वाद देगी तो सबसे पहले हम मूलभूत सुविधाओं पे काम करेंगे। मुद्दे बहुत हैं, अगर आप देखें तो शिक्षा का लगा लो, महिला सुरक्षा का लगा लो, रोज़गार का लगा लो, शहर के आप देखो, सीवरेज देखो, पानी देखो, रोड देखो, सारे मुद्दे हैं। विकास क्यों नहीं हुआ, ये बात तो आपको जो विधायक घनश्याम सराफ जी रहे हैं, 3 योजना 15 साल उन्होंने निकाले, ये तो वो बताएंगे वो काम क्यों नहीं करा पाए। हाँ, अगर हमें भिवानी की जनता आशीर्वाद देती है, हम सबसे पहले जो शहर की मूलभूत जो सुविधाएं हैं लोगों को देने का वो काम करेंगे। उसके बाद जो है हम सिर्फ और सिर्फ शहर के विकास को लेकर आगे चलेंगे। भिवानी में मुकाबला जो है बड़ा रोचक होता जा रहा है, क्या लगता है प्रिया सीजा कहाँ खड़ी है फिलहाल इस रोचक मुकाबले के? देखिए, हम बहुत आगे खड़े हैं,
हम फाइट में हैं, हम अच्छी फाइट देंगे, हम टक्कर देंगे और जो भाग्य विधाता जो हमारी जनता है वो हमें आशीर्वाद देगी। अगर उनको लगेगा कि भाई हम अच्छे हैं, हम विकास कर सकते हैं, हम विधानसभा संभाल सकते हैं, तो जनता के आशीर्वाद से विधानसभा भी हम सब लोग ही पहुँचेंगे। प्रिया सीजा अगर विधायक बनती हैं तो क्या काम ऐसा करेंगी पहले जो लग रहा है कि काफ़ी समय पहले हो जाना चाहिए था, जो खटक रहा है प्रिया को कि तुरंत जो है वो काम होना चाहिए था? सर मुझे ना बहुत सारी चीज़ें खटक रही हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं शहर के मूलभूत जो सुविधाएं हैं विधानसभा के लोगों की वो देने का काम करूँगी। दूसरा, मेरे को हिसाब चाहिए 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का जो सरकार के टाइम पे मौजूदा विधायक को दिया गया। ये उनके खुद के वर्ड्स हैं। मुझे हिसाब चाहिए जो 200 करोड़ रुपए नगर परिषद में आया, कहाँ गया वो पैसा, उसका हिसाब भी मुझे साइड बाय साइड चाहिए। और शहर की मूलभूत सुविधाओं का, विधानसभा का जो, आप विधानसभा पूरा घूमिए, आप रोड देख लीजिए, गांव की कनेक्टिविटी देख लीजिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने हाईवेज बनाए हैं। आप अगर इन लोगों से बात करेंगे, इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम लोगों ने हाईवेज बनाए, हाईवेज बनाए, हाईवेज बनाए। आई एग्री, बनाए। शहर में क्या किया, विधानसभा में क्या किया? हम उन चीज़ों पर काम करेंगे जो शहर के जो मेन जो सुविधाएं हैं जनता को मिले। और ये जो करप्शन है, इस करप्शन को ख़त्म करना है, जड़ से मिटाना है। नमस्ते प्रथा को ख़त्म करना है। जिसका जहाँ पे रिलेशन होता है, नमस्ते कर रहा था उसके काम हो जाता है। बाकी लोग जनता का पैसा जनता के विकास के लिए लगाना है, ये हमारी विजन है। क्या लगता है प्रिया का मुकाबला किसके साथ होगा? बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ, या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि प्रिया खड़ी है और एक निर्दलीय और भी खड़ा है, और साथ ही आम आदमी पार्टी भी जो है भिवानी के अंदर खड़ी है? क्या लगता है आपको? सर आपने खुद ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, एक निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन आप यहाँ भूल गए कि यहाँ प्रिया असीजा नहीं है, यहाँ सर्व समाज लड़ रहा है। यहाँ सभी समाज के लोग जो विकास चाहते हैं, जो विधानसभा का रूप बदलाव चाहते हैं, वो लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली हम फाइट में सबसे आगे रहेंगे। प्रिया सीजा जी का कहना है कि फाइट में सबसे आगे रहेंगी। बेशक से निर्दलीय है लेकिन सर्व समाज इनके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा इनका कहना है। खैर वो तो अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि किसको आगे भेजना है, कि विधानसभा अब दूर नहीं है और चंडीगढ़ भी भिवानी से दूर नहीं है। तो देखना होगा आपका आशीर्वाद किसको मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए आपसे। नमस्कार।